आइए फिर से एक बार आप लोग को बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स के लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग पढ़ते स्टेडी चार्ज के बारे में, और यहाँ आप लोग जो इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, चार्जेस जो होंगे, चार्जेस वो होंगे फ्लो में। किसमें होंगे? फ्लो में। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं या फिजिकिस्ट जिसको हम कहेंगे, जो कि हमारे जर्मन फिजिकिस्ट हैं, उन्होंने इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है, जिसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी तुलना उन्होंने हीट हीट से की थी कि जिस तरह से अगर एक रॉड को हम गर्म करेंगे एक एंड को, तो धीरे 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 करके उसका दूसरा एंड तक गर्माहट पहुंच जाती है कि नहीं। तो उसी तरह से चार्ज जो है कंडक्टर में एक एंड से होते 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 उसके नेक्स्ट एंड तक चली जाती है। तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स को बनाने वाले होते हैं। अब ये तीनों मीडियम में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, ये तीनों में फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताएंगे आप लोग। हाँ, तो देखिए देखिए सॉलिड में आपको बतलाना चाहूंगा कि जो करंट जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, एक्चुअल में वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये फ्लो करने के लिए चार्ज को माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम समझते हो? मीडियम, मीडियम चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर गर्माहट है, इस इस कैंडल में जब हमने इसको जला दिया रखा है कैंडल को, तो इसमें गर्माहट है, और ये गर्माहट जो है धीरे धीरे पहुंचाना चाहते हैं हम किसी जगह। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर एक रॉड लेते हैं हम लोग लोहे की, और उसके एक एंड को गर्म करते हैं, तो धीरे 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 हीट जो इस एंड तक आ जाती है, आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ कोई लकड़ी लग रख दे, लकड़ी इस तरह से नन मतलब कि जो सॉलिड नहीं है, कहने मतलब कि जो कंडक्टर नहीं है, तो गर्म होगा तो क्या उसका इस एंड को भी गर्माहट मिलेगी? नो। आप कहेंगे कि नहीं सर, लकड़ी अगर हो, वुड है, तो यहाँ पे गर्मी हमें नहीं प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि दोनों तो सॉलिड है, दोनों का दोनों क्या है? सॉलिड है। लेकिन इसमें हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल नहीं कर रही है, मगर इसमें रॉड में ट्रेवल कर रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर में जो है कोई कैरियर नहीं है जो कि हीट को कैरी करके लेके जाए वहां तक। नहीं नहीं, इस सॉलिड के अंदर में कैरियर्स, कैरियर्स बड़े बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। कैरियर्स, कैरियर्स मतलब एक कौन है जो गर्मी को लेकर के यहां तक जाएगा। तो रॉड में गर्माहट को लेकर के जाने वाले कैरियर हैं, मगर इस वुड में कैरियर नहीं है। तो इसको हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से जानते हैं। तो सिमिलर टू दिस, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर टू दिस करेंट भी जो है एक एंड से दूसरे एंड तक हमें ट्रेवल कराना है। यानी कि किसी भी चार्ज को फ्लो में लाना है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लो में आएगा तो किसके माध्यम से आएगा? एक्सटर्नल फील्ड के माध्यम से आएगा। वो खुद ब खुद तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो में आएगा नहीं, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल माध्यम देना होगा जो उसको फ्लो में लाए। तो हम लोग एक्सटर्नल फील्ड के माध्यम से चार्जेस को फ्लो में लाते हैं। तो वो चार्जेस को जब फ्लो में लाते हैं तो कहाँ लाएंगे चार्जेस को फ्लो में? तो या तो उसको सॉलिड सॉलिड में, या फिर लिक्विड में, या फिर गैसियस मीडियम में हम उसको फ्लो में लाना चाहेंगे। ये तीन तरह के मीडियम्स है ना हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम। तो ये तीन तरह के मीडियम में हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को करवाना चाहेंगे। तो हम लोग देखते क्या है कि कौन सा मीडियम में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अच्छी तरह से फ्लो कर सकता है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो सॉलिड में भी मेटल्स यानी कंडक्टर, जो मेटल्स है, सॉलिड्स तो आप देख रहे तो वुड भी था, रड भी था, लेकिन वुड में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है, लेकिन रड में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम चार्जेस को फ्लो में लाते हैं,
तो उनको फ्लो में लाने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होगी ताकि हम उसमें उसको फ्लो में ला सकें। तो हमारे पास तीन तरह के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने तरह के मीडियम है? तीन तरह के। अब इसमें देखना है कि कौन सा मीडियम करंट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए ज्यादा ही अच्छा है, ज्यादा ही अच्छा है। तो हमारे पास सॉलिड में भी दो तरह के सॉलिड होते हैं। एक सॉलिड वो होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरह से फ्लो नहीं करवाता, और एक होता है जो बहुत अच्छी तरह से करवाता है। तो कौन से सॉलिड हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को बहुत ही अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं? तो वो सब होते हैं मेटल्स। कौन होते हैं वो? मेटल्स। तो ये मेटल्स जो हैं इन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कंडक्टर कहते हैं। और ये कंडक्टर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? इसलिए कंडक्टर इनको कहा जाता है क्योंकि ये अपने में इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को कंटिन्यू करते हैं, जाने के लिए कैरियर प्रदान करते हैं। मेटल्स जो हैं अपने अंदर में कैरियर्स रखते हैं। कैरियर्स मतलब कौन? एक तरह से समझे तो मजदूर। क्या है वो? तो मेटल्स के अंदर में कैरियर्स होते हैं। कैरियर्स ऐसे देखिए, सपोज कीजिए कि आपके घर में आपका घर का निर्माण हो रहा है। सपोज कीजिए आपको ईंटे बालू की जरूरत पड़ती है। तो आपका घर जहां बन रहा है वहां से कुछ दूरी पर ईंटा और बालू को डंप किया जाता है, क्योंकि वहां तक साधन जा नहीं सकती है। जिस गाड़ी से लाया जाता है सपोज करो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो आपका ईंटा बालू जो है कुछ दूरी में गिरा दिया जाता है। अब तुम ये बताओ कि यहां तक ले जाना होगा कि नहीं, तब ना बनेगा घर। तो ये अपने आप चला जाएगा उठ के वहां तक। लेबर। तो ये लेबर क्या है? यही कैरियर है। लेबर क्या है? जो बालू और ईंटे को ले ले करके पहुंचाएंगे कहां पर? आपके जहां घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसी तरह से मेटल जो होते हैं। हाँ बोलिए। तो यहाँ कैरियर कौन है वो समझ में आ गया ना? कैरियर कौन है? तो कैरियर लेबर्स हैं, और लेबर्स यहाँ पर आपके लिए कैरियर्स हैं। लेकिन जब मेटल की बात होती है कि मेटल में कौन है जो चार्जेस को मतलब कि आगे की ओर ले जाता है, फ्लो करवाता है, तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर सेल में मौजूद होते हैं मेटल के एटम्स में। तो मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, जो, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो एक मतलब कहते हैं ना कि एकदम से डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देते हैं, मूव करना। ये जो होते हैं रेंडमली रहते हैं एटम्स के अंदर में, रेंडमली। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें लाया जाता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। डिफिनिट डायरेक्शन में। कौन? जैसे देखिए आप लोग बच्चे हैं, आप लोग स्कूल परिसर में जैसे तैसे घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही विसिल बजती है प्रे के लिए या किसी भी मार्क मार्क पास के लिए, तो आप लोग क्या हो जाते हैं? एकदम एक डिफिनिट डिसिप्लिन हो जाते हैं, लाइन बना के जाना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल हमारा आउट हो जाता है फिर से हम लोग अपने रूप में आ जाते हैं। फिर जब एक दूसरे को धक्का मुक्की ढकेला ढकेली जैसे होना चाहिए होते रहता है। तो इनको एक डिफिनिट डायरेक्शन में रख लाने के लिए हम लोग किसको लेके आते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हाँ। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं उनके आते ही जो कंडक्टर होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स?
फ्री इलेक्ट्रॉन वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो वो एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही कैरियर बन जाते हैं चार्ज को लेके जाने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या था, वो चार्ज लेके आया था, क्या लेके आया था वो, और वो चार्ज जो है वो इन लोगों को दे देता है। जैसे कैसे आपने देखा सैंड और ब्रिक्स को कैरी करने के लिए जो है लेबर्स आपके पास थे, तो लेबर्स क्या लेके चलते गए हैं, सैंड और ब्रिक्स मटेरियल लेके गए। उसी तरह ये चार्ज को लेकर चलते हैं, कौन, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो एक एंड से दूसरे एंड तक इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। और ये कंटिन्यूअस वे में तब तक चलता रहता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांटेक्ट में रहता है। और जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर से हमारे एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम हो जाते हैं और चार्ज का फिर फ्लो होना बंद हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो आप लोगों को जो मैं हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, अभी मैं एक एक करके आ रहा हूँ ना सब पे। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी मेटल, उसमें भी मेटल। अब क्या है कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि चार्ज के अच्छे कैरी करने वाले होते हैं। अब आती है बात किसकी, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स कौन होते हैं, तो इंसुलेटर्स, डायमंड हमारा जो होता है इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइड, याद रखिए ग्रेफाइड जो है ना, ग्रेफाइड, ग्रेफाइड कंडक्टर है। हाँ सुनिए ना, लेकिन एक टेम्परेचर पे होता है, उसको एक हीट इफेक्ट करता है उसके ऊपर, वैसे थोड़ी डायमंड कैरियर बन जाएगा। आपको डायमंड के बारे में मतलब कि बहुत रेयर केस में कंडक्टर का काम करता है वो, 100% कंडक्टर थोड़ी है वो, जैसे मेटल्स कंडक्टर होते हैं वैसे डायमंड कंडक्टर थोड़ी होता है। देखो एक बात तुम लोग को जनरली बताना चाहते, सुनो ध्यान से सुनो। इंसुलेटर अभी तुम लोग को समझ में आएगा, इंसुलेटर किसको कहते हैं, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर, देखो आखिर में वो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वाई, अच्छा